So hey guys, today our topic is on some another MCQ again. होप सो आपको सभी वीडियोस जो है पसंद आ रही होंगी, आपने सभी को चेक किया होगा. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियोस पसंद आई हैं तो. एंड क्वेरीज़ के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ मॉनेटरी रिजर्व इन इंडिया. तो इंडिया में मॉनेटरी रिजर्व पर कौन फोकस करता है बेसिकली? क्या एसबीआई? नहीं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल भी नहीं. सिडबी? नो. सिडबी जो है हमारा आईडीबीआई का एक सब्सिडरी है जो कि स्टेट लेवल पर क्या करता है, स्मॉल लेवल पर जो है फाइनेंस प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपमेंट पर्पस. ये आईडीबीआई की सब्सिडरी है सिडबी, और सिडबी 1990 में लाया गया, 1989 इसका एक्ट है एंड लखनऊ में इसका क्या है, हेडक्वार्टर. नाबार्ड की बात करें तो ये 1 जुलाई जो है आपका 1982 में लाया गया था. एंड आरबीआई जो हमारा है, येस आरबीआई ऑब्वियसली इसका आंसर है, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो स्टैब्लिश किया गया है वो 1934 जो हमारा एक्ट है उसके तहत इसको लाया गया, और 1935 में इसको प्रॉपर ये वर्क में आया, और 1949 में इसका नेशनलाइज किया गया. इसने पाकिस्तान के लिए भी एक तरह से जब डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था उस दौरान, तो उस दौरान भी इसने जो है पाकिस्तान की एज ए सेंट्रल बैंक हेल्प की, एंड इवन बर्मा की भी हेल्प की थी जिसको म्यांमार भी बोला जाता है. सो आरबीआई इसका आंसर है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, उस पर कंट्रोल करता है. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं या उस पर कंट्रोल कौन करता है. इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी का आंसर चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फिजिकल एजेंट एंड एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट इन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल मैटर इन इंडिया. सो अगेन यही क्वेश्चन आ गया हमारा, तो इसका आंसर भी आरबीआई. एसबीआई को मैंने आपको बताया 1955 में स्टैब्लिश किया गया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है. एंड 1921 में इंपीरियल बैंक था जिसको कन्वर्ट करके 1955 में एसबीआई कहा गया. एसबीआई की 5 सब्सिडरीज भी हैं, वो भी आप देखिएगा. आईडीबीआई का फुल फॉर्म, अभी मैंने कहा था कि जो सिडबी है हमारा वो आईडीबीआई का क्या है, सब्सिडरी है, जिसका आईडीबीआई का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. एक डेवलपमेंट बैंक है. ऐसे ही आईसीआईसीआई ये भी हमारा डेवलपमेंट बैंक है. आरबीआई सेंट्रल बैंक है, आपको पता ही है. सो ये है इसमें. ड्यूरिंग द डिप्रेशन इट इज़ एडवाइजेबल टू, मतलब क्वेश्चन ये बोला गया है कि जब डिप्रेशन आता है, जैसे बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी ना, तो उस टाइम पर क्या एडवाइस किया जाना चाहिए. सिंपल सा है कि लोअर बैंक रेट एंड परचेज सिक्योरिटी इन द मार्केट. जो कि बैंक रेट है, देखो सब कुछ मंदा हो गया, कोविड-19 अभी है, तो इस दौरान भी हमारे इंडिया में या हर जगह आप सिचुएशन देख सकते हैं इवन कि जो एक तरह से रिसेशन, डिप्रेशन की सिचुएशन है वो छाई हुई है एक तरह से. तो बैंक रेट क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, एंड गवर्नमेंट जो है परचेज़ करती है सिक्योरिटीज़ को इन द ओपन मार्केट, राइट. सो ये था, क्योंकि मार्केट से अगर गवर्नमेंट परचेज़ करेगी सिक्योरिटीज़ को तो वो क्या होगा, पैसे का फ्लो आएगा ना मार्केट में. तो ये इसका आंसर था. नेक्स्ट है, नेशनलाइज्ड ऑफ बैंक्स एम्ड एट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. एक्सेप्ट मतलब किसको छोड़कर. तो आंसर है हमारा कि जो बैंक्स होते हैं उनको नेशनलाइज किया जाता है, तो उनका एम क्या है. तो बेसिकली रिमूवल ऑफ कंट्रोल बाय अ फ्यू. बिल्कुल कुछ जो सिचुएशंस थी या जो भी था अथॉरिटी से उसका जो है एक तरह से रिमूवल करवाना था, कंट्रोल जिनका था उस पर. दूसरा है प्रोविज़न ऑफ कंट्रोल बाय अ फ्यू. नहीं, ये इसका कोई एम नहीं है. प्रोविज़न ऑफ एडवोकेट क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट यूनिट्स. येस ऑफ कोर्स इसका आंसर है. एनकरेजमेंट ऑफ अ न्यू क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर. येस, दिस इज ऑल्सो अ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक विच इट हैज़ टू बी कीप विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व इन टर्म एज. तो आंसर है सीआरआर. देखिए, जो भी हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो अपने कैश का, टोटल कैश का कुछ एक पोर्शन, एक हिस्सा होता है जिसको जो है आरबीआई पे जो रिज़र्व के फॉर्म में रखते हैं, कैश की फॉर्म में. तो उसे क्या बोला जाता है, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट या रेपो रेट. तो आंसर है सीआरआर. एसएलआर क्या होता है, एसएलआर आपका कैश फॉर्म में भी होगा, प्लस में जो भी प्रॉपर्टी वगैरह होती है गोल्ड की फॉर्म में भी ओवरऑल मिलाकर डिपॉजिट करवाते हैं कॉमर्शियल बैंक इन आरबीआई. ठीक है, अगर सिर्फ कैश की बात की जा रही है तो इसका आंसर सीआरआर है. और प्रेजेंट में एसएलआर सीआरआर कितना है ये मैंने आपको बताया है. लेटेस्ट अभी अपडेट जो आई थी आरबीआई की कोविड-19 के इम्पैक्ट की वजह से भी चेंजेस हुआ है, तो काफ़ी कम हो गई हैं ये. नेक्स्ट है बैंक रेट क्या होता है एंड रेपो रेट.
ये आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि रेपो रेट क्या होता है। नेक्स्ट है द एम्फेसिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका मेन एक तरह से किस पर फोर्स, मतलब क्या कॉन्सेप्ट रहता है इसको लाने का HRM को, या किस पर इसका फोकस रहता है। तो आंसर है सीधा सीधा डेवलपमेंट, बिकॉज HRM डेवलपमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। सीधी सी बात ये है, ठीक है। पनिशमेंट, प्रमोशन, डिमोशन इज़ अनदर थिंग। ये तो चैप्टर वाइज डिवाइड थे हमारे, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज़ ओवरऑल फोकस ऑफ HRM। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इज़। जॉब इवैल्यूएशन, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जॉब इवैल्यूएशन के मेथड कौन कौन से हैं। मैं आपको आंसर तो बता देती हूँ इसका, कि जॉब इवैल्यूएशन है वो किस लिए किया जाता है, वो किया जाता है वेजेस को फिक्स करने के लिए। तो सी यहाँ पे इसका आपका आंसर रहेगा, सी आपका यहाँ पर जो है आंसर रहेगा, ठीक है। ट्रेनिंग नहीं है इसका आंसर, प्रमोशन भी नहीं है, ट्रांसफ़र भी नहीं है, तो इसका आंसर है वेज फिक्सेशन। तो जॉब इवैल्यूएशन के मेथड हैं वो आप देखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप करते हैं तो। नेक्स्ट है हमारा इंडक्शन का मतलब क्या होता है। इंडक्शन का दूसरा मीनिंग है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन द एम्प्लॉय, ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और कहीं भी इंडक्शन जब भी वर्ड यूज़ किया जाएगा उसका मतलब भी इंट्रोडक्शन है किसका, एम्प्लॉय का। नेक्स्ट है कि लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है। लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। क्या ग्रेटर देन इनपुट हो सकता है, नहीं। लेस देन तो वैसे ही नहीं होगा, नेगेटिव वैसे ही नहीं होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सोबर सा है, तो आंसर है आउटपुट इज इक्वल टू द इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है आपका, ये चैप्टर है बेसिकली, एक टॉपिक है इन HRM। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों किया जाता है, पहली बात तो ये कि प्रॉपर एक तरह से देखा जाता है कि क्या उसका जो है मूल्यांकन किया जाता है उसकी परफॉर्मेंस का, जिसके बेसिस पर उसको ग्रेडिंग दी जाती है या उसको रेटिंग दी जाती है एम्प्लॉय को, किस तरह से उसने वर्क किया है ना। तो वो सब चीज़ें, तो इसमें से पूछा है कि किससे रिलेटेड है। टास्क मेथड नहीं, प्राइस मेथड नहीं, लिंक मेथड नहीं, ये तो हमारे ट्रेनिंग पर्पज से होते हैं। टास्क मेथड इवन MBO जो है इज़ अ रिलेटेड विद परफॉर्मेंस अप्रेजल, बिकॉज MBO क्या है आपका, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इसका फुल फॉर्म है। एंड इसको दिया था पीटर F ड्रकर ने इन 1954 में। पीटर F ड्रकर कौन है, पीटर F ड्रकर जो है फादर ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ MBO जो है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के दो मेथड होते हैं, ट्रेडिशनल और आपका मॉडर्न। तो मॉडर्न मेथड का पार्ट है MBO, और इसका मीनिंग क्या होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का, कि जो भी हमारी हायर अथॉरिटीज़ होती हैं जब भी वो कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करती हैं तो उसमें अपने लोअर एम्प्लॉयज़ का, लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी जो है उनकी भी राय मशवरा लें, उनको भी उसमें शामिल करें, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक अच्छा एम्प्लॉय मान सके कि हाँ ठीक है हम इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो हम यहाँ पर जो है हमारे एक तरह से सजेशंस को, मशवरे को लिया जाता है, यानी कि हम सही वर्क कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस उनका क्रिएट होता है। तो लोअर लेवल के जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका भी जो है इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए प्लानिंग्स वगैरह में। तो ये इसका आंसर था MBO, ठीक है जी। तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये हमारा MBO। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, कैपिटल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है FM में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, राइट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो क्या, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में आप ये देखते हैं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक फर्म के लिए या कंपनी के लिए कहाँ से जो है पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं, और वो किस किस फॉर्म में हो सकता है। वो इक्विटी की फॉर्म में भी हो सकता है, डिबेंचर की फॉर्म में हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर की फॉर्म में हो सकता है, रिटेन्ड अर्निंग हो सकती हैं आपकी, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारा लोन भी हो सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ आपका। तो ये सब क्या है, हमारा एक तरह से रेशोज़ बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैपिटल, कि आप कहाँ से और कितना कितना जो है कैपिटल इकट्ठा कर रहे हैं, उसका रेशो जो है वो बताता है कौन, कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है द आइटम क्लोजिंग इन्वेंट्री इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर। किसके अंडर आप इसको शो करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका किसके अंदर, इन्वेंट्री क्या है हमारा, एक तरह से स्टॉक है ना, तो वो किसके अंदर हम शो करते हैं। फिक्स एसेट्स तो है नहीं, लॉन्ग टर्म की तो है नहीं, वो तो शॉर्ट रन की है, तो इसलिए उसको करंट एसेट्स में हम जो है शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स, जब हम ट्रेडिंग करते हैं इक्विटी में तो उसका मतलब क्या है। ट्रेडिंग का मतलब होता है इक्विटी में, देखिए ट्रेडिंग का मतलब आपको पता ही है ना कि व्यापार कर रहे हैं एक तरीके से हम, मतलब पैसा वगैरह में कलेक्ट कर रहे हैं। अगर इक्विटी की बात यहाँ हुई है तो इक्विटी क्या है हमारा, एक तरीके से जो कैपिटल स्ट्रक्चर भी आपने टॉपिक किया है कि पैसा कलेक्ट करने का एक सोर्स है ना। तो इक्विटी इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो एरर फंड्स बिल्कुल भी नहीं है, बोरो फंड येस है, ट्रेडिंग ऑन बोरो फंड, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे उधार ले रहे हैं जो है अपने शेयर होल्डर से पैसा जो है आपका रन करने, मतलब बिजनेस को रन करने के लिए। हालांकि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो आपके कंपनी के एक्चुअल में ऑनर ही होते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के
जो है ऑनर नहीं होते हैं, बल्कि उनको एक फ़िक्स रेट से हमेशा या हर साल डिविडेंड मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है हमारा कि मार्केटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, राइट यूटिलिटी और ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है मार्केटिंग प्रोसेस में आप टाइम का भी ध्यान रखते हैं कि सही टाइम पर जो है प्रोडक्ट जो है सही प्लेस पर और जो है प्रॉपर जो है मिल जाना चाहिए उस कस्टमर को, ताकि उसे सेटिस्फेक्शन फील हो कि हाँ जिस टाइम पर उसको जो चीज़ चाहिए वो उसको मिली, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी आर कवर्ड अंडर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर कौन कौन सी जो है आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं उसको आप इन्वॉल्व करते हैं। तो आंसर है इन्वेंट्री, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियसली जब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपने गुड्स का आप, तो इन्वेंट्री की फॉर्म में भी वो होता है, उसको पैकेजिंग भी, पैकेजिंग में आपका क्या हो जाता है, पैकिंग भी कर रहे हैं और उसको एक दूसरा क्या कर रहे हैं, एक तरह से सुरक्षित पहुंचा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो उसके लिए आपको जो उसकी पैकेजिंग पर प्रॉपर फोकस करना होता है, ठीक है, कि वो कहीं गलत ना हो जाए, कहीं कोई भी अगर आपकी जो गुड्स हैं वो कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाएं, है ना। तो उसके लिए भी और जार कंटेनर का भी आप यूज़ करते हैं। तो ये सब था इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कम फर्स्ट इन द सिलेक्शन प्रोसेस। तो पिछले का आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव रहेगा। और नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कम्स फर्स्ट इन द सिलेक्शन प्रोसेस। तो आंसर है हमारा एप्लीकेशन, ठीक है। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट सीरीज़ में करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।